हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण। आज हम पढ़ेंगे डार्जेन अभिक्रिया के बारे में। डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया के बारे में हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हेलो एल्केन उसमें भी पढ़ा था डार्जेन अभिक्रिया। अच्छा, इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ही बन जाता है डार्जेन अभिक्रिया पे। किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी बात करेंगे। डार्जेन अभिक्रिया है क्या एक्चुअल में, जब हम अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? SOCl2। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। क्या बना करते बेटा? एल्किल क्लोराइड। एल्किल होता है R, क्लोराइड होता है Cl, RCl बनते हैं। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक बेटा, डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, पहली बात, आपने अल्कोहल लिया ROH। इस ROH को हम क्या बोल रहे हैं? अल्कोहल बोल रहे हैं। रिएक्शन करा रहा हूं मैं अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से, इसे बोलते हैं बेटा थायोनिल क्लोराइड। क्या प्रोडक्ट बनेगा? OH हटेगा और Cl लग जाएगा, RCl बनेगा। भाई OH हटेगा और क्या लगना है? Cl। साथ में एक हमारे पास बनता है SO2 जो कि गैस होता है, और HCl, और ये भी क्या हुआ करता है? गैस हुआ करता है। तीर का निशान ये बताता है कि गैस है बाहर चली जाएगी, कंटेनर से कहाँ चली जाएगी? बाहर उड़ जाएगी। यानी कि जैसे RCl बन रहा होगा तो साथ में SO2 भी बन रही होगी और HCl भी बन रहा होगा, तो SO2 भी बाहर कंटेनर से और HCl भी बाहर कंटेनर से। ठीक है बेटा। R को हम क्या बोलते हैं? एल्किल, और Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। R की जगह सपोज डेट आपने रखा बेटा CH3, तो इसका नाम क्या होगा? CH3 को बोलते हैं मैथिल और OH को बोलते हैं अल्कोहल। सारी डिटेल बात करेंगे, टेंशन न लो कि यहाँ से कैसे ये SO2 बाहर जा रही है, कैसे HCl बाहर जा रहा है। जैसे PCl5 में बात की थी ऐसे यहाँ बात करेंगे, आप टेंशन न ले, पहले थोड़ा समझ लें आप। CH3 का नाम मैथिल, OH को हम अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? SOCl2 से। इसका नाम अभी बताया था मैंने, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ओके, अच्छा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH हटेगा, Cl लगेगा, तो प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको CH3Cl, SO2, और साथ में क्या बाहर? HCl बाहर। साथ में क्या बाहर? HCl बाहर। इसका नाम CH3 को क्या बोलते हैं? मैथिल, और Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम होगा मैथिल क्लोराइड। अगर आपने R की जगह क्या रखा बेटा? C2H5 रखा, तो इसका नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल। राइट। इस एथिल अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप? SOCl2 से। SOCl2 का नाम अभी आपको बताया था थायोनिल क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, तो मिलेगा C2H5Cl, SO2, और साथ में क्या बाहर जाएगा? HCl बाहर जाएगा। राइट। इस C2H5Cl का नाम क्या होगा? एथिल, और Cl को हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड। ओके।
आपको ये बात पता चली गई होगी बेटा, ये अल्कोहल है, OH हट रहा है और Cl आ रहा है, तो Cl माइनस होगा। Cl को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। पहले भी बताया था आपको, OH माइनस के रूप में बाहर जाएगा तो OH पे माइनस आएगा, और जिस पे माइनस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, मतलब नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही पे माइनस हुआ करता है, मतलब Nu से प्रदर्शित करते हैं और उस पे माइनस, ये नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही का मतलब जिस पे माइनस होता है या जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे नाभिक स्नेही बोलते हैं। एक नाभिक स्नेही हट रहा है, दूसरा नाभिक स्नेही लग रहा है। भाई R से Cl जाके लगा, एक नाभिक स्नेही हट रहा है, दूसरा नाभिक स्नेही लग रहा है, इसका मतलब नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन है। तो इस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, बोलेंगे ना, क्योंकि एक नाभिक स्नेही हट रहा है, दूसरा नाभिक स्नेही लग रहा है, तो ये प्रतिस्थापन कैसा है? नाभिक स्नेही। अब ये 3 प्रकार से होता है, एक SN1, एक SN2 और एक SNI, राइट बेटा। अब देखेंगे इनमें से कौन सा प्रतिस्थापन है, SN1 है, SN2 है या SNI है, वो तो मैकेनिज्म बताएगी। पहले आप इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। मिटा दूं? नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। तो हमने डार्जेन अभिक्रिया के बारे में देखा। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे निकल रहे हैं, बाय प्रोडक्ट, इनके बारे में सारी डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, तो हमने देखा बेटा कि हमारे पास ROH था, इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराई। ROH को हम अल्कोहल बोलते हैं, SOCl2 को हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या बना? OH हटा Cl लगा तो RCl बना। बाई प्रोडक्ट के रूप में एक SO2 बना और एक HCl बना। RCl को हम क्या बोलते हैं? एल्किल क्लोराइड। ठीक है ये। अब बेटा जैसे हमने देखा था PCl5 के अंदर कि जब हम अल्कोहल की PCl5 से क्रिया कराते हैं, थोड़ा ध्यान देखना, यहाँ पर 2 बातें बताऊंगा मैं अभी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बातें में। तो आपने देखा था बेटा OH हट रहा था, Cl लग रहा था, बाई प्रोडक्ट के रूप में POCl3 और HCl बाहर, ये आपने देखा था। और कैसे बना था ये अभी मैंने आपको बताया था कि PCl5 2 Cl बाहर करता है, बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है ना, पिछले लेक्चर में समझाया भाई, इससे पिछले लेक्चर में। PCl5 की स्ट्रक्चर द्विकोणीय त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, इस तरह की, बताया था ना ये। और मैंने कहा था यहाँ पर लोन पेयर की वजह से प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, पिछले लेक्चर में इस बारे में बात की थी हमने। लोन पेयर बहुत ज़्यादा होगा तो इन दोनों Cl पर प्रतिकर्षण बल, ये तीनों मिलकर लगाएंगे, ये तीनों Cl मिलकर इन दोनों Cl पे क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण लगेगा तो Cl थोड़ा सा दूर को खिसक जाएगा। अगर ये B लेंथ है और ये A है तो B बढ़ जाएगी A से, B बड़ी हो जाती है A से, और बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, छोटे बंद को तोड़ना मुश्किल होता है, तो दोनों Cl बाहर जाएंगे। तो वही दिखा रहा है मैंने, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl, बचा क्या? PCl3, और कहा था लाइन ड्रॉ कर दियो तो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। देखो ये RCl, POCl3 और HCl। सेम केस होने वाला है यहाँ पर, पहला नोट, सेम केस होने वाला है यहाँ पर। नोट में पहली बात क्या होगा बेटा, जो अल्कोहल होगा, देखो यहाँ पर देखो SOCl2, दोनों Cl एक ही है, दोनों Cl क्या है? एक है, तो एक Cl इधर लगाओ, एक Cl इधर लगाओ, बचा क्या? SO। अरे भाई 2 Cl एक ही है, ये दोनों Cl अलग अलग नहीं है। ये SOCl2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो S होती है, तो देखो दोनों Cl एक ही हैं। यहाँ अलग थे, यहाँ अलग क्यों थे? क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा था, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही थी, यहाँ कोई ऐसा प्रतिकर्षण नहीं हो रहा, तो दोनों Cl को अलग अलग रख दिया। क्या बाहर बताओ? यहाँ से HCl बाहर, यहाँ से RCl बाहर, बचा क्या? SO2। बोलो बात समझ में आ गई? RCl बाहर, SO2 बाहर और HCl बाहर, बात समझ में आ गई? यानी कि जब मैं अल्कोहल की SOCl2 से क्रिया कराता हूँ तो RCl मिलता है, SO2 मिलता है, और बाहर क्या जाता है बेटा? HCl। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अभी फिलहाल मैं इस रिएक्शन को रफ कर रहा हूँ। रफ क्या करना है, चलो मैं यहीं पे बताता हूँ, यही समझाना है रफ को। ठीक बेटा? अच्छा, नोट दूसरी बात,
पहली बात तो पता चल गई आपको नोट में क्या लिखवाना है बेटा कि प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। SO2 गैस बन रहा है, HCl बन रहा है ना, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। जब आपने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराई तो प्रोडक्ट क्या बना, RCl बना, POCl3 बना, जिसका नाम मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, बताया था ना आपको। अच्छा, आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराई, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अच्छा, क्या बना बेटा प्रोडक्ट, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। OH हट जाएगा, क्या लगेगा Cl, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बाहर H3PO3 बाहर, जिसका नाम हमने क्या बताया था फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल। तो सेकंड नोट ये है इंपॉर्टेंट कि हमारे पास सबसे अच्छा जो एल्किल क्लोराइड, देखो PCl5 भी एल्किल क्लोराइड बना रहा है, PCl3 भी एल्किल क्लोराइड बना रहा है, और SOCl2 भी क्या बना रहा है, एल्किल क्लोराइड बना रहा है। मैं यहां पर दिखा देता हूं, SOCl2 भी क्या बना रहा है, एल्किल क्लोराइड बना रहा है। लेकिन इन तीनों में से सबसे अच्छा एल्किल क्लोराइड वो किसके द्वारा बनेगा, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा बनेगा। इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ सबसे अच्छा एल्किल क्लोराइड किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, सबसे अच्छा एल्किल क्लोराइड किस विधि के द्वारा बनाया जाता है। इधर देखो, इधर किस विधि के द्वारा, डार्जेन अभिक्रिया के द्वारा। या तो डार्जेन अभिक्रिया दे, या ऑप्शन दे PCl5 के द्वारा, PCl3 के द्वारा, या SOCl2 के द्वारा। तो सबसे अच्छा एल्किल क्लोराइड SOCl2 के द्वारा बनाया जाएगा, और इस अभिक्रिया का नाम क्या है, डार्जेन अभिक्रिया। तो डार्जेन अभिक्रिया के द्वारा, या मैं कहूं SOCl2 के द्वारा सबसे अच्छा एल्किल क्लोराइड बनता है। बात समझ में आ गई, क्यों बनता है उसके ऊपर बात करते हैं। अभी आपने देखा बेटा कि जब मैं अल्कोहल की PCl5 से क्रिया कराता हूं तो RCl बनेगा, साथ में कौन बनेगा, POCl3। चलिए HCl गैस के रूप में बाहर चली गई, मान लीजिए, मान लो, चलो ठीक, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराऊंगा तो एल्किल क्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा फॉस्फोरस अम्ल। अब थोड़ा फील करो, ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में RCl है, और साथ में इसके अंदर एक और चीज पड़ी हुई है H3PO3, मिक्स है ना RCl के द्वारा। तो बताओ RCl में क्या चीज मिक्स है, H3PO3। ये तो PCl3 वाला है, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराते हो तो ये चीजें बनेंगी। अब दूसरा कंटेनर लिया आपने, दूसरे कंटेनर में आपके पास क्या है, RCl है, और साथ में बेटा कौन है, POCl3। चलो HCl तो गैस बनी और बाहर चली गई, HCl गैस बनी और बाहर चली गई। तो यहां पर क्या है, ये अल्कोहल की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, PCl5। तो PCl5 से क्या मिला, RCl और POCl3। तो RCl में कौन सी चीज मिक्स है, POCl3 मिक्स है। तीसरा कंटेनर लो, इसमें आपने देखा ये RCl है, साथ में SO2 है, और साथ में कौन है बेटा, HCl है। लेकिन ये तो गैस है, बनेगी उड़ जाएगी भाई, बनी और उड़ गई। तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, ओनली RCl बचेगा, यही तो बचेगा ना। ये कब मिल रहा है आपको, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करा रहे हो। अब आप बताइए इनमें से सबसे प्योर RCl कहाँ मिला। भाई RCl प्योर कब होगा, जब RCl के साथ किसी चीज की इम्प्योरिटी ना हो, अशुद्धि ना हो, कोई और दूसरी चीज मिली हुई ना हो। समझ रहे हैं बात को। भाई मान के चलें आप पानी की बात करते हैं, पानी प्योर कब होता है, जब उसके अंदर कोई अदर चीज ना मिली हो। आपने चीनी मिला दी तो आप उसे पानी थोड़े बोलोगे, आप कहोगे चीनी का विलयन है, अशुद्ध हो गया ना वो पानी, उसके अंदर क्या मिला दिया आपने, चीनी मिला दी। शुद्ध कब होगा, जब बिल्कुल प्योर वाटर, उसके अंदर कोई दूसरी चीज ना हो। सेम केस यहाँ हो, इसमें देखो RCl के साथ H3PO3 है, इसमें RCl के साथ POCl3 मिक्स है। तो इम्प्योरिटी है ना इसके अंदर, प्योर शुद्ध RCl नहीं है, शुद्ध RCl नहीं है। ये इसमें SO2 था बाहर, HCl था बाहर, तो बस क्या बचेगा, RCl बचेगा। तो प्योर है ना बिल्कुल। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट, कई बार कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी, कि किस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल क्लोराइड सबसे अच्छा बनता है, डार्जेन अभिक्रिया के द्वारा। या आपसे पूछ ले किस अभिक्रिया के द्वारा या किसके द्वारा एल्किल क्लोराइड सबसे अच्छा बनाया जा सकता है, SOCl2 के द्वारा, PCl5 के द्वारा, या PCl3 के द्वारा। तो किसके द्वारा सबसे अच्छा बनेगा, जल्दी बताओ। हाँ, SOCl2 के द्वारा। याद रहेगी बात, बहुत ही बढ़िया। अब बात चलते हैं आगे की ओर, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। रफ कर दूं, चलिए बात समझ में आ गई होगी आप सबको शायद।
अब मैकेनिज्म की ओर चलते हैं इसकी। अच्छा, तुझे गिरना जरूरी था भाई। खैर, हमारे पास बहुत मार्क है। क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ठीक बेटा, यहां पर देखो, सबसे पहले अल्कोहल रिएक्शन करेगा SOCl2 से। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या होने वाला है, ध्यान से देखना बेटा मैकेनिज्म को, बहुत ध्यान से। होगा क्या, हम सब जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, उसे तोड़ने के लिए 83 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है। जो पाई बंद होता है, पाई बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, डबल बॉन्ड में। इसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, लेकिन पाई बंद की बात चल रही है। पाई बंद को तोड़ने के लिए 63 किलो कैलोरी की, यानी कि पाई बंद कमजोर होता है। अब ये पाई बंद है, यहाँ पर है पाई है, इनमें एक पाई मान लीजिए। अब होगा क्या, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा। ऊपर से पाई बंद कमजोर होता है, तो बॉन्ड टूटेगा किसकी तरफ को, ऑक्सीजन की तरफ को। जब ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर रहा होगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा होगा और सल्फर पे प्लस आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन पे माइनस और सल्फर पे प्लस। अब जैसे इस पे प्लस आएगा, तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर इस सल्फर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और इसके साथ साझा कर लेगा। इस पे प्लस आ रहा था, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, तो ये अपने लोन पेयर से डोनेट करेगा और उसके साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। राइट, ध्यान देना, अब क्या हुआ, RO, ध्यान से देखना बेटा, RO, ये H मैंने नीचे को शिफ्ट करा दिया। इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके साथ साझा कर लिया। बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को टूट गया, तो ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, ये Cl2 का 2 और ये Cl2 का 2। अब देखो, जब ऑक्सीजन पे माइनस आया होगा तो सल्फर पे प्लस। अब उस प्लस को मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी इस पे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर दिया, तो इसकी कमी तो पूरी हो गई। तो इसका प्लस चार्ज किसे पहुंच गया होगा, ऑक्सीजन पे। ये तो बहुत बार कर लिया हमने, ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, प्लस आ चुका है। बोलो, बात समझ में आ गई। अच्छा, स्टेप फर्स्ट में ये हुआ। स्टेप सेकंड में क्या होगा, इस पे प्लस है, ये H है, ये S, O पे माइनस, Cl और Cl। क्या होगा बेटा, फील करो बात को। एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस रख दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, धीरे धीरे खींच रहा होगा, तो यानी कि किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखो यहाँ पे HCl बन रहा है ना, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, उसी दौरान Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये जो माइनस है ये कौन लेके बाहर चला जाएगा, Cl, यानी कि ये बॉन्ड तो Cl की तरफ को टूटेगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को टूटेगा। तो हाइड्रोजन पे प्लस और Cl पे माइनस, H प्लस Cl माइनस क्या बाहर करेगा, यहाँ से HCl बाहर करेगा। फिर से समझो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे माइनस, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl बाहर जाना चाहता है लेकिन माइनस लेके बाहर जाएगा। माइनस कहाँ था, ये रखा, तो ये इसके माइनस को खींचेगा, ये इस माइनस को खींचेगा, मतलब माइनस नीचे उतरेगा और इस बॉन्ड को ये ऐसे ब्रेक करा लेगा अपनी तरफ को। जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो Cl पे माइनस, S पे प्लस, प्लस और माइनस मिलकर क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। मतलब ये अपना नेगेटिव से दे देगा ना, डोनेट कर देगा और इसके साथ क्या कर लेगा, साझा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अच्छा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H पे प्लस, O पे माइनस, O पे ऑलरेडी प्लस था, वहां माइनस पहुंच गया, तो माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासी। H प्लस Cl माइनस मिलकर क्या बाहर, HCl बाहर। तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या हुआ, R ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है सल्फर, सल्फर ने अगेन फिर से क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, और ये Cl, इसे बोलते हैं एल्किल क्लोरो सल्फाइड, एल्किल क्लोरो सल्फाइड इंटरमीडिएट। क्या ये, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती, बीच का उत्पाद, ये बना बीच का उत्पाद। बात समझ में आ गई होगी आपको शायद। ठीक, आगे क्या हुआ, स्टेप सेकंड में देखो, ये एक ही स्टेप में होगा यहाँ पर, स्टेप सेकंड।
यहाँ पर जो हमारे पास ये R है ऑक्सीजन, उसके पास तो लोन पेयर है ही, वापस आगे डबल बॉन्ड और ये Cl, तो फिर से वही वाली हरकतें होने लगेंगी कि भाई पाई बॉन्ड है, कमजोर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसके पास लोन पेयर, जैसे इस पे प्लस आएगा ये अपना लोन पेयर से डोनेट कर देगा और उसके साथ साझा कर लेगा। पहले साझा हुआ था, एक और लोन पेयर दे दिया तो एक और साझा कर लिया। अच्छा, तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर चेक करो, देखो ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर रहा है ना सल्फर को, तो इसका प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक तो पहले से बना हुआ है, एक और लोन पेयर दे दिया इसने तो एक और बंद बन गया। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, ऑक्सीजन पे क्या आएगा बोलो, अरे भाई बोलो, हाँ ऑक्सीजन पे माइनस और ये Cl, ठीक, ये Cl सही है। अब होगा क्या, फिर से वही वाली बात, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपने क्या रख दिया, प्लस रख दिया, क्या रख दिया, प्लस। अब वो जो प्लस है वो रखना नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो अब तो R के अलावा कोई बचा ही नहीं, तो अब तो R के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो जैसे इसमें प्लस आ रहा होगा तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, तो Cl पे माइनस Cl यहाँ जाकर अटैक करेगा R पे, Cl कहाँ जाकर अटैक करेगा, R पे जाकर अटैक करेगा। जैसे धीरे धीरे प्लस आ रहा होगा इस पे, तो वैसे वैसे Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा रहा होगा, तो Cl तो बॉन्ड ब्रेक कराएगा, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये तो क्या मिलेंगे, RCl, R प्लस Cl माइनस मिलकर क्या बाहर करेगा, RCl। समझो बात को, जैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा वैसे ही Cl इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा, तो Cl पे माइनस आ जाएगा, R पे प्लस। जैसे Cl पे माइनस आ रहा होगा ये तुरंत यहाँ अटैक करेगा जाकर, ये इससे जाकर अटैक करेगा, मतलब बॉन्ड टूटने का भी नहीं, उससे पहले जाकर ये अटैक कर देगा और क्या बना लेगा, RCl बना लेगा। अब देखो ये बॉन्ड तो ऑक्सीजन की तरफ को टूटेगा, यहाँ तो प्लस है और माइनस के आने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अच्छा, सल्फर पे क्या आएगा, प्लस और ऊपर माइनस रखा है, प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो यानी कि यहाँ से क्या बाहर होगा, देखो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, यानी कि मैं इसे SO2 ही तो बोल सकता हूँ भाई, SO2 तो होगा ये, देखो यहाँ से SO2 तो बच रहा है, Cl बाहर, और ये Cl कहाँ जाएगा, R के पास जाएगा, RCl बना लेगा। थोड़ा कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, फिर से समझ लो। देखो ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा होगा, R पे धीरे धीरे प्लस आ रहा होगा, वैसे ही Cl इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा तो Cl पे माइनस आ रहा होगा, तो माइनस प्लस के बीच अट्रैक्शन होगा और ये इससे जाकर जुड़ने लगेगा। जब ये इससे जाकर जुड़ने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा, माइनस आ गया, टूट गया बॉन्ड, ऐसे ये टूट गया तो प्लस आ गया, R प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, RCl। अब देखो इस पे प्लस आएगा ना, इसके टूटने से प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बनाएंगे डबल, ऐसे ये टूट जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बचेगा, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, मतलब SO2 बन गया। इसका नाम क्या हो गया, एल्किल क्लोराइड। क्या नाम हो गया बेटा, एल्किल क्लोराइड। बोलो बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एल्किल क्लोराइड, यहाँ से SO2 और यहाँ से HCl, तो देखो बाई प्रोडक्ट हमारे पास ये मिल रहे हैं। तो प्योर केवल ये तो गैस है, बनेगी उड़ जाएगी, गैस से बनेगी उड़ जाएगी, बचा क्या रह जाएगा आपके पास, एल्किल क्लोराइड। बात समझ में आई। टार्जन अभिक्रिया में हमें 2 से 3 पॉइंट याद रखने बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, मैं इसे रफ कर दूं ऊपर से, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है बेटा, कि हमने यहाँ पर जो मैकेनिज्म देखी, पहला पॉइंट हमने देखा यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशंस हो रहा है, एक तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशंस है, आप देखो, आप बताइए क्या पूरी तरीके से R पे प्लस आया, पूरी तरीके से तो R पे प्लस नहीं आना, क्योंकि जैसे R पे प्लस आ रहा था उसी दौरान Cl ने जाकर अटैक कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर अगर इस पे R पे प्लस आ जाता तो ये SN1 हो जाती, क्या हो जाता है, ये SN1 हो जाता, लेकिन R पे पूरी तरीके से प्लस नहीं आ रहा, मतलब R अलग से नहीं बन रहा, R प्लस नहीं मिला आपको, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हुई यहाँ पर, राइट। जैसे R पे प्लस आ रहा था उसी दौरान Cl ने जाकर अटैक कर दिया। तो पहली बात यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से SNI, सब्स्टिट्यूशन से कौन सा है बेटा, सब्स्टिट्यूशन कौन सा वाला है, SNI का मतलब समझते होंगे आप, न्यूक्लियोफिलिक, मैं ऐसा बोल सकता हूँ सब्स्टिट्यूशंस
न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर, ऐसे ही बोल सकते हो, फिलिक इंटरनल, इंटरनली बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, इंट्रामोलिकुलर, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ऐसे भी बोल दो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देखो न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। पहली बात, यानी कि सब्स्टिट्यूशन डार्जेन अभिक्रिया जो हुआ करती है वो SN1 को SNI को फेवर करती है, SNI देती है, याद रखना हमेशा। दूसरी बात, अब देखो जो Cl अटैक करता है वो सामने से ही अटैक करता है, ऐसे नहीं पीछे से आया, Cl पे माइनस आ गया था पीछे से आया, भाई धीरे धीरे ये भी तो टूट रहा है, एकदम थोड़ी ये अलग थोड़ी, ये Cl माइनस टूट चुका थोड़े, ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये पीछे से अटैक नहीं कर रहा है, यही इसके साथ जुड़ रहा है, तो यही जाकर इस पे अटैक कर रहा है। जैसे धीरे धीरे Cl पे R पे धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, प्लस, तो Cl पे धीरे धीरे, सॉरी यहाँ पर, हाँ Cl पे धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, माइनस, तो ये धीरे धीरे इसके साथ क्या बना रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा। समझ रहे हैं? ये ऑक्सीजन अगर यहाँ है, यहाँ अगर सल्फर है और यहाँ अगर Cl है, तो ये धीरे धीरे टूट रहा होगा ना, और ये धीरे धीरे इस पे जाकर अटैक कर रहा होगा, तो ये धीरे धीरे इससे क्या बना रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा। तो Cl इसी के अंदर अटैक कर रहा है, यानी कि जहां से OH हटेगा वहीं पर जाकर Cl लगेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो बेटा हमारे पास क्या होगा, एक तो मैंने बताया था रिटेंशन और एक बताया था इन्वर्जन। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा हमारे पास, रिटेंशन एल्किल क्लोराइड। कौन सा बनेगा, रिटेंशन एल्किल क्लोराइड, यानी कि रिटेंशन कॉन्फिगरेशन होगा। रिटेंशन का मतलब समझते हैं, रिटेंशन का मतलब होता है जहां पर OH है वहीं पर ही जाकर क्या लगेगा, Cl। एक्सप्लेन करता हूं, मान लीजिए आपके पास ये RCH2OH था, RCH2OH को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये C, ये R, ये H, ये OH, और यहां भी हमारे पास क्या है, H है, मान लीजिए। ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा, तो मैं यही दिखा देता हूं, ऐसा है, ये R, ये H, ये OH और ये H। आपने रिएक्शन करा दी बेटा SOCl2 से, तो Cl माइनस का अटैक होगा। Cl कहाँ जाकर जुड़ेगा, जिस पोजीशन पर OH है, जहां OH है वहीं जाकर Cl लगेगा, वहीं जाकर क्या लगेगा, Cl। इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं रिटेंशन। जैसा है वैसा का वैसा ही रहा है, रिटेंशन जैसा है वैसा का वैसा ही रहा। इन्वर्जन किसे बोलते हैं, अगर Cl माइनस का अटैक पीछे से जाकर हो जाता, जैसे PCl किस में हो रहा था, PCl5 में हो रहा था, पीछे से जाकर अटैक हो रहा था। ऐसे ही अगर पीछे से अटैक हो जाता, अगर ये वाला प्रोडक्ट बन जाता ये, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। लेकिन ये तो बना नहीं, बना कौन सा, बस ये बना, तो रिटेंशन प्रोडक्ट। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट कौन सा याद रखना है बेटा आपको, पहला पॉइंट याद रखना है कि SNI दिया करता है, यानी कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस हुआ करता है, किस प्रकार का, इंटरनल सब्स्टिट्यूशंस होता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, रिटेंशन बना करता है। कौन सा, रिटेंशन, यानी कि जहां पर OH लग रहा है वहीं पर जाकर Cl लगेगा। तो बात समझ में आ गई आपको। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।